गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन है यूज गूगल टॉक फॉर चैटिंग विथ अ कॉन्टैक्ट। मतलब गूगल टॉक का उपयोग करके अपने कॉन्टैक्ट से चैटिंग करना। इस सेशन में हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला चैटिंग, दूसरा चैटिंग के प्रकार, तीसरा चैटिंग करने के नियम, चौथा गूगल टॉक और पांचवा गूगल टॉक की विशेषताएं, छठा गूगल हैंगआउट। गूगल टॉक की विशेषताएं या गूगल हैंगआउट की विशेषताएं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, चैटिंग। इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद, कम्युनिकेशन करने की प्रक्रिया को हम लोग चैटिंग कहते हैं। इसमें दो या अधिक यूजर एक साथ इंटरनेट के माध्यम से टेक्स्ट, ध्वनि या वीडियो के रूप में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वर्तमान चैटिंग न सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा होती है, बल्कि वीडियो चैट, वॉइस चैट से भी संभव है। चैटिंग के प्रकार, चैटिंग कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, चैट का सबसे प्रचलित और पुराना माध्यम है। इसकी माध्यम से एक यूजर दूसरे यूजर को लिखित रूप में कोई भी सूचना भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। जैसे मैसेज एक टेक्स्ट चैट है। दूसरा वॉइस चैट, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि हम एक दूसरे से आवाज़ के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। यह चैट का आधुनिक रूप है। इसमें दो यूजर आपस में एक दूसरे से ध्वनि के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ध्वनि प्राप्त करने के लिए स्पीकर लगा होना आवश्यक है और बात करने के लिए माइक्रोफोन का भी उपयोग किया जाता है। यदि इंटरनेट की गति कम है तब आवाज़ रुक रुक कर आती है। इसमें बात करने का शुल्क समय पर निर्भर नहीं होता, बल्कि डाटा स्थानांतरण की मात्रा पर निर्भर होता है। मतलब हम लोग वॉइस चैट में जितनी देर तक बात करते हैं वो समय के हिसाब से बिल नहीं लगता है, बल्कि हमारा पैसा जो है वो डाटा स्थानांतरण यानी कितना डाटा हम लोग बात करने में खर्च किए उस हिसाब किताब से कटता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग वीडियो चैट। वीडियो चैट इंटरनेट पर फेस टू फेस बातचीत को वीडियो चैट कहा जाता है। इसमें वेबकैम और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जा सकता है। इसमें हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कोई लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ABCD पर्सन अलग अलग जगह पर मौजूद हैं तथा ए पर्सन भी अपने अलग जगह पर मौजूद हैं तथा सभी लोग मिलकर एक साथ इंटरनेट के माध्यम से
कम्युनिकेट यानी बातचीत कर रहे हैं। इसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। चैटिंग करने के नियम। चैटिंग करने के नियम। चैट करते समय हमें कुछ सामान्य नियम और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ये लगभग वही होते हैं जो ईमेल के लिए भी अप्लाई होते हैं। पहला, संदेश कम और बिंदु तक होना चाहिए। यदि हम किसी को मैसेज लिख करके भेजते हैं तो यह मेन पॉइंट होना चाहिए। हमेशा आप जिनसे बात कर रहे हैं उन्हें अपने नाम से परिचित करवाएं। यदि उनके मोबाइल में या उनके कंप्यूटर में आपका नाम उनकी स्क्रीन पर आपके साथ नहीं आ रहा है तो। तीसरा, हमेशा पूछें क्या आपके लिए चैट का समय है, चाहे आप उनसे कितना भी महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। यह प्राप्तकर्ता के व्यस्त होने पर अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होने वाला है। मतलब जब भी आप उनसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहें तो आप उनसे पूछे आर यू फ्री नाउ। एक बिजनेस एनवायरनमेंट में वही जाने जो आप चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप दूसरे तीसरे बिंदुओं पर बात करेंगे तो आपका जो मेन मोटिव था बात करने का वह कहीं और रह जाएगा। अपर केस में अपने संदेश को टाइप करना बेहद अशिष्ट है। इसे चिल्लाना और आक्रामक माना जाता है। इसलिए कभी भी चैटिंग करते हुए अपर केस का प्रयोग ना करें। इसके बाद लोगों को प्रतिक्रिया देने का समय दें। यदि हम रेगुलर मैसेज देते हैं या मैसेज करते हैं तो सामने वाला जवाब नहीं दे सकता, इसलिए लोगों को जवाब देने का भी समय दें। जहाँ तक संभव हो वहाँ वाक्य को पूरा लिखें। जैसे एनपी का मतलब नो प्रॉब्लम या नो नेक्स्ट पेज। इस तरह के वाक्य में आप क्या लिखते हैं और सामने वाला कुछ अलग समझ सकता है। इस तरह के शब्द का प्रयोग वाक्य में ना ही करें। IM इंटरनेट मैसेजिंग वार्तालाप को ठीक से समाप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बाय, गुड बाय, ओके बाय। ये सब लिख करके मैसेज को समाप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमारे मैसेज का वेट करेगा। हमारा वेट करेगा कि हम उससे और भी आगे बात करना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह के माहौल में हमें बाय, गुड बाय, ओके बाय बोलकर IM के वार्तालाप को समाप्त करना चाहिए। गूगल टॉक टॉपिक 4। गूगल टॉक गूगल के द्वारा सन 2005 ईस्वी में डेवलप किया गया इंस्टेंस मैसेजिंग सर्विस था जो हमें टेक्स्ट और वॉइस के द्वारा कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता था। फरवरी 2015 में गूगल टॉक को गूगल ने बंद कर दिया तथा इसके जगह पर हैंग आउट मैसेजिंग सर्विस को एक्टिव किया गया। चैटिंग एंड ईमेलिंग बाय गूगल टॉक। गूगल टॉक के द्वारा ईमेल या चैटिंग करना। यदि आप अपने किसी एक संपर्क जो गूगल टॉक यूज करता है
उससे चैट करना चाहते हैं तो उसके नाम पर क्लिक करें और जैसे हम यहाँ पर गूगल टॉक में किसी एक शख्स अन्य से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले अन्य के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का खुल जाएगा। अब जैसे ही यह खुल जाता है तो हमें यहाँ पर जहाँ मैंने हाईलाइट किया वहाँ पर अपना मैसेज को डालना है और कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। इससे हमारा मैसेज अन्य के पास पहुँच जाएगा। गूगल हैंगआउट की विशेषताएं। गूगल हैंगआउट की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। इंस्टेंस मैसेजिंग, इसके द्वारा हम लोग तुरंत तत्काल संदेश भेज सकते हैं। वॉइस कॉल, इसमें हम लोग वॉइस कॉल के जरिए बातचीत कर सकते हैं। एचडी वीडियो कॉल, इसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं। एचडी ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग, इसके द्वारा हम लोग इस फीचर्स के द्वारा हम लोग एक साथ एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर वीडियो कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं। ऑटो स्क्रीन फोकस, यह गूगल हैंगआउट के द्वारा डेवलप किया गया एक फीचर्स है जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से जैसे बात करते हैं तो गूगल हैंगआउट ऑटोमेटिकली आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके डिटेक्ट करके सामने वाले को आपके मतलब डिटेक्ट कर लेता है। इंटेलिजेंट म्यूटिंग, कंपैटिबिलिटी विथ मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइस, इसका मतलब एक साथ हम कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैब वगैरह में गूगल हैंगआउट को यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन स्क्रीन शेयरिंग, इसके द्वारा हम लोग अपना स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। हैंगआउट ऑन एयर, यह हैंगआउट ऑन एयर एक गूगल हैंगआउट का एक हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्शकों को एक कॉन्फ्रेंस कॉल प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके द्वारा हम लोग गूगल हैंगआउट को शेड्यूल करते हैं जो स्वचालित रूप से एक यूट्यूब यूआरएल बनाता है। इंटीग्रेशन विथ अदर गूगल एप्लीकेशन, गूगल हैंगआउट एक साथ गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ एकीकरण कर सकता है। कस्टम कंट्रोल फॉर एडमिन, गूगल हैंगआउट में ग्रुप बनाने के बाद एडमिन, जो ग्रुप का एडमिन होता है, मुखिया होता है, वह कंट्रोल कर सकता है ग्रुप को। गूगल हैंगआउट, गूगल हैंगआउट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का मेन स्क्रीन गूगल हैंगआउट का खुलता है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी कॉन्टैक्ट से चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सूरज कुमार से चैट करना है तो हम सूरज कुमार पर क्लिक किए। सूरज कुमार पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल करके सामने आ गया। अब हमें इस पर
इससे कोई बात करना है तो राइट अ मैसेज की जगह पर अपना मैसेज लिखेंगे और ये वाला बटन टाइप करके हम भेजेंगे। यदि हमें उससे टेलीफोन के ज़रिए वॉइस कॉल करना है तो ऊपर में दिए गए वॉइस कॉल आइकॉन को क्लिक करेंगे और यदि हमें वीडियो कॉल करना है तो कैमरा वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही हैंगआउट पर हम अपने फाइल को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि इमेज, वीडियो, इमोजी, स्टिकर वगैरह वगैरह। धन्यवाद।